क्लास। आज हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। क्लास सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक है ये DSSB के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में और काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लेकिन जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, यानी काफ़ी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज मैं आपको सिंप्लीफिकेशन की पहला ही क्लास के अंदर पहले टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट क्वेश्चंस अप टू इनफाइनाइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में मैंने ये क्वेश्चंस देखा है। इसमें वो कह रहा है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें स्क्वायर रूट इनफाइनाइट तक होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखकर या तो बच्चे बिल्कुल छोड़ देते हैं या बहुत टाइम लगाते हैं इस क्वेश्चन को करने में। तो आज मैं आपको इसकी बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा और साथ साथ इस ट्रिक का रीजन भी दूंगा। देखो क्लास, अगर कभी भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और ये सारे के सारे नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहे हैं, तो उस टाइम पर आप इसका 2 मिनट में आंसर निकाल सकते हो। जो भी नंबर आपको इस रूट के अंदर दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर है। अर्थात अगर इसमें 5 नजर आ रहा है तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा 5। लो भाई, आ गया ना 2 सेकंड में आंसर। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो आंसर आपने निकाला है ये 5 आपने शॉर्टकट ट्रिक से तो निकाल दिया, क्या पूरा सॉल्व करने पे भी 5 आएगा? तो मैं अभी आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन एक बार आइए ये सवाल भी देखते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है √7 √7 √7 √7 और ये क्वेश्चन भी कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। तो जब भी आपको रूट के अंदर कोई भी नंबर इनफाइनाइट टाइम्स तक जाता हुआ नजर आए तो जो भी रूट में नंबर होगा दैट इज योर आंसर एंड यू विल गेट द मार्क्स। यानी आप 2 या 3 सेकंड में ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर क्या रियलिटी में ऐसा होगा? तो आइए मैं आपको इसे पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं कि क्या हमारी ट्रिक सही है या नहीं। देखिए क्लास, क्वेश्चन है मेरे पास √5 √5 √5 एंड डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर मैं इसे लेट कर लूं, लेट x इज इक्वल टू होल, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैंने यहां पर करा स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करने से ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये एक रूट जो इसके ऊपर लगा हुआ है ये कट जाएगा और कटने से ये नंबर 5 बाहर आ जाएगा और बाकी ये चीज एज इट इज सेम बच जाएगी। √5 √5 √5 डॉट 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 इंफिनिटी। यूज योर माइंड क्लास। ये पूरी की पूरी टर्म्स जो हैं ये बिल्कुल टर्म किससे मैच कर रही है? x से। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? x। तो x² इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x। अब यहां 2x² और यहां x है तो एक x से एक x कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बट बच्चों, एग्जाम में अगर हम बात करते हैं इस टाइप से करने की तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि वहां में मिलते कुल कितने मिनट है जी? एक क्वेश्चन को करने के लिए 30 से 40 सेकंड मिलते हैं। तो उस टाइम पर आपको ये लॉन्ग मेथड यूज नहीं करना है। आपने क्या करना है, जब भी आपको रूट के अंदर इनफाइनाइट टाइम्स तक नंबर दिखाई देता है तो उसका आंसर वही होगा जो नंबर। देखो क्लास, अब हमारे पास है टाइप सेकेंड, यानी सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑलमोस्ट मैं सारे टाइप आपको बताऊंगा जिससे आप एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो कर सकें। अब मेरे पास सेकेंड टाइप है स्क्वायर रूट नंबर अप टू लिमिटेड टर्म्स। यानी अभी आपको स्क्वायर रूट वाले सवाल तो मिलेंगे, यानी स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट होगा लेकिन लिमिटेड होगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक नहीं होगा। तो क्लास सबसे पहले इसको करने की शॉर्टकट ट्रिक क्या है? तो मैं आपको पहले शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं आपको रीजन भी दूंगा। क्लास, जब भी सवाल आए तो आप देखो यहां लिखा हुआ है √5 √5 √5। तो जो भी नंबर आपको नजर आ रहा है पहले वही नंबर आपने एज इट इज उतार लेना है, ठीक है। उतारने के बाद गिनो कि ये नंबर है कितने। तो आप देखेंगे 5 आ रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। 5 आ रहा है 3 बार, तो यहां पर हम लेंगे 2। ऑलवेज हमें 2 लेना है, ये ट्रिक है। और जितनी बार ये आ रहा है उसको उसकी पावर ले लेना है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों? 8। अब इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो भी 2 की पावर आपकी आएगी उसको
एक कम करके फ्रैक्शनल पावर बना देना है। यानी 8 से एक कम करेंगे तो 7 होगा, और टोटल कितने थे ये 8, तो आंसर होगा 5 की पावर 7/8। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए एक सवाल और करते हैं। अब जरा देखिए मेरे पास क्वेश्चन है √7 √7 √7 √7। तो ट्रिक क्या बताई मैंने, पहले क्वेश्चन के अंदर जो 7 आ रहा है उसे एज इट इज उतार देना है। उतारने के बाद शॉर्टकट लगाना है, और शॉर्टकट ट्रिक हमें क्या बोल रही है कि जो भी नंबर है वो उतारने के बाद आपने गिनना है कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो हम लेंगे 2 की पावर 4। ऑलवेज 2 की पावर ही लेना होता है। तो 2 की पावर 4 कितना होगा भाई 16। और जो भी नंबर आए उससे एक कम करके फ्रैक्शनल पावर बना देनी है। यानी 16 से एक कम करेंगे 15, और अपॉन में डाल देना है 16। तो आंसर होगा मेरे पास 7 की पावर 15/16। तो देखिए कितनी जल्दी आप मात्र 2 से 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ये सॉल्व करने पे भी यही रिजल्ट देगा? तो आइए मैं आपको पूरा एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे कि ये सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ जी सॉल्व करने पे भी वही आता है। देखो क्वेश्चन था मेरे पास √5 √5 √5। ठीक, मैंने क्या करा, लेट कर लिया x इज इक्वल टू दिस। अब करना क्या है क्लास, इसका स्क्वायर करना है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूं रूट हटाने के लिए, तो मैंने यहां लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने से ये हो जाएगा मेरा x का स्क्वायर, और ये बड़े वाला रूट जो लगा हुआ है पहला ये कट जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा √5 √5। ठीक, अब इसमें हम स्क्वायर तब तक करते रहेंगे जब तक कि बाकी के रूट भी कंप्लीटली खत्म ना हो जाए। तो मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर अगेन, स्क्वायर अगेन। अब मैं यहां पर दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर कर, अगर मैं दोबारा स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 2 × 2 4 हो जाएगी, और यहां पर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 5 पे भी स्क्वायर होगा, तो ये 5 का स्क्वायर, और ये बाहर वाला रूट कट जाएगा, और कटने से एक 5 बाहर आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई और एक रूट लगा रहेगा, है ना क्लास। अब आप देखेंगे कि x की पावर 4 मैंने एज इट इज उतारा। अब x की स्क्वायर और x की पावर 1, ये हो गया x की पावर 3 √5। अब लास्ट रूट हटाने के लिए मैं स्क्वायरिंग करूंगा, तो मैंने फिर करा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 8 इज इक्वल टू x की पावर 5 की पावर 6, क्योंकि स्क्वायर करने से पावर मल्टीप्लाई होगी 6 हो जाएगा, और ये रूट कट के आ जाएगा 5। तो इस तरीके से x की पावर 8 इज इक्वल टू 5 x की पावर 7 हो गया, क्योंकि ये 1 पावर यहां पर। अब ये 8 पावर जो है यहां पर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 की पावर 7/8। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी उससे आंसर भी यही आया है, 5 की पावर 7/8। इसलिए बच्चों ये जो लॉन्ग वे है ये आपको नहीं करना होता, केवल आपको एग्जाम के अंदर 5 10 15 20 सेकंड मिलते हैं, तो आपको शॉर्टकट लगाना है, ना कि ये लॉन्ग वे। तो ये मैंने आपको स्क्वायर रूट का दूसरा टाइप कराया। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के तीसरे टाइप। देखिए क्लास, स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों की सीरीज में ये मेरे पास टाइप थर्ड है। ऐसे में कम से कम मान के चलिए 8-10 टाइप है। तो तीसरा टाइप ये है स्क्वायर रूट विद प्लस साइन अप टू इनफाइनाइट। यानी अब आपको स्क्वायर रूट के ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे जिनमें बीच में प्लस का साइन होगा और वो इनफाइनाइट टाइम्स तक जा रहे होंगे। ये देखिए √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने की सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूं, फिर वही तरीका एक बार वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि सॉल्व करके क्या आता है। देखो क्लास, जब भी कभी अंदर ये रूट वाले नंबर नजर आए और बीच में प्लस का निशान हो, तो ये दो कैटेगरी के नंबर हो सकते हैं। एक, या तो ये ब्रेक होने वाले सवाल होंगे या तो ये ब्रेक होने वाले नहीं होंगे। तो पहले मैं ब्रेक होने वाले टाइप ले रहा हूं। तो जब भी अंदर कोई भी नंबर आपको नजर आए तो इसे उन दो नंबरों में आपने ब्रेक करना है जिनके बीच का गैप 1 हो। जैसे आपका 12 नजर आ रहा है तो 12 को क्लास हम लोग लिख सकते हैं
4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3। अब इसमें से 4 और 3 के बीच का अगर हम गैप चेक करें तो 1 गैप है, इसीलिए हमारे ये ब्रेक बिल्कुल ठीक होगा। अब उसके बाद 2 सेकंड लगेंगे, आंसर आ जाएगा। आपने ये देखना है कि बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन। अगर प्लस का साइन है तो जो बड़े वाला नंबर होगा इन दोनों में वो हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है? 4, इसलिए हमारा आंसर होगा 4। ठीक। अब इसी तरीके से मेरे पास अगला क्वेश्चन है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। तो फिर वही हम लगाएंगे, पहले हम 6 को ब्रेक करेंगे किन्हीं दो नंबरों में जिनका गैप कितना हो 1। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, और इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है 1। अब ये देखिए बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस का साइन। अगर प्लस का साइन लगा हुआ है तो जो बड़े वाला नंबर होगा डेट इज योर आंसर। तो इसलिए 3 हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी इसका यूज करके हम एग्जाम में महज 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से अगला सवाल है मेरे पास 20। तो आप देखिए हम 20 को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और इन दोनों के बीच का गैप भी कितना है 1, और दोनों में बड़ा कौन है 5। डेट्स वाई हमारा आंसर कितना होगा 5। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर उठ रहा होगा कि सर आपने इसमें जो भी सवाल लिए हैं वो सवाल है जो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेक नहीं हुए तो बच्चों वो हमारे चौथा टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, अब आइए एक बार चेक करते हैं हमारा कि सॉल्व करने पे भी क्या यही रिजल्ट आएगा। लेकिन ये जो तरीका है ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल है मेरे पास 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक। अब इसके बाद हम लोगों को सबसे पहले मैंने इसे लेट कर लिया x। लेट करने के बाद जरा सा माइंड लगाइए, अंडर रूट 6, और यहां से तो सारी टर्म वापस रिपीट हो रही है ना। यानी आप देखिए अगर मैं यहां ब्रैक प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दूं, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये यही वाली टर्म ही तो है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 6 और ये पूरी की पूरी टर्म मेरी किसके बराबर आ गई? x की। तो मैंने यहां पर x लिख दिया। अब रूट हटाने के लिए मैं करूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, तो स्क्वायर करने से ये हो गया एक्स स्क्वायर, रूट कट गया 6 प्लस एक्स, दोनों टर्म को इस तरफ लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ये मेरे पास क्लास बन गई कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। अगर आप में से कई लोगों को मिडल टर्म स्प्लिट करना ना आती हो तो ये मेरा भी पहला चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद जब मैं आपको आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो उसमें ये भी सिखाऊंगा। तो अगर मैं स्प्लिट करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x, ये देखिए अब कॉमन लेंगे तो x, x माइनस 3, 2 कॉमन लेंगे x माइनस 3, तो x प्लस 2 और x माइनस 3 इसके फैक्टर्स हो गए, इक्वल टू 0 रखेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2, और x माइनस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। यानी क्लास हमें x की दो वैल्यूज मिल गई, लेकिन इन दोनों में से हमें माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर करना है। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि क्लास स्क्वायर रूट जब हम किसी भी नंबर का करते हैं तो स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक। लेकिन सोचो क्या एग्जाम में हम इतना लंबा ट्रिक लगाएंगे? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपने ये शॉर्टकट लगाना है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया।